करिए तो एफपीएस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए मुझको। एफपीएस का फुल फॉर्म ढूंढना हो, ये आपका मतलब क्या कहोगे, फुट, ये आपका मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब क्या होगा भाई, सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। आगे पद्धति होता है तो इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं बाबू। इस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में होता यूं है कि लंबाई का जो मात्रक होता है, लेंथ का जो मात्रक होता है वह फुट होता है, जबकि द्रव्यमास यानी कि मास का जो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है पाउंड होता है, और समय का मात्रक यानी टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। जब लंबाई का मात्रक फुट, जिस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा, उस दशा में उसे हम क्या कहेंगे, एफपीएस पद्धति के नाम से जानेंगे, उसे एफपीएस पद्धति कहेंगे। एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझको? हाँ, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं इसको, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो एक पद्धति होता है जिसको कहते हैं सीजीएस पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या होगा, ग्राम, और एस का मतलब क्या होगा भाई, सेकंड। अब आप ध्यान रखिएगा सेकंड होगा, इसमें बनाएंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है। और सीजीएस पद्धति कहते हैं किसको है कि जब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उस पद्धति को सीजीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। और सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, मीटरी पद्धति के होता है, मीटरी पद्धति होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, मीटरी पद्धति होता है। अब प्रश्न यहां से बन जाता है, तो एफपीएस क्लियर हो गया कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एफपीएस का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति हो गई, जबकि सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो उस दशा में इसे हम सीजीएस कहते हैं, और सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम कौन सा, मीटरी पद्धति होता है, मीटरी पद्धति होता है। और बाबू ध्यान रखिएगा यहां से एक डेटा और भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि यह हो गया आपके पास एफपीएस सीजीएस। एक और पद्धति आपके इंटरमीडिएट में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जो है कौन सा है, एमकेएस बच रहा है, एमकेएस। एमकेएस का एम का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एम का मतलब क्या होगा, मीटर होगा भाई, के का मतलब क्या होगा, किलोग्राम होगा, के का मतलब किलोग्राम होगा, और एस का मतलब क्या होगा, सेकेंड होगा। तो बाबू याद रखिएगा कि एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म, एमकेएस पद्धति का बड़ा रूप जो होता है, बड़े नाम को का क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड कहते हैं। जबकि इसमें ध्यान रखेंगे लंबाई, एल फॉर लेंथ समझ रहे हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तब उस दशा में इस पद्धति को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि अभी हमने देखा एफपीएस का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति था, सीजीएस का दूसरा नाम मीटरी पद्धति था, तो क्या एमकेएस का दूसरा नाम नहीं होता, तो अदर नेम अभी तक नहीं इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, एसआई मात्रक के बारे में, जो हमने 9th क्लास में बहुत इसको डीपली पढ़ा हुआ है। एसआई यूनिट होता क्या है, एसआई का फुल फॉर्म आपको पता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, जिसको मात्रकों की पद्धति अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। सम्मेलन हुआ था, उसमें ऑलरेडी जो आधारी मात्रक निकल के, एसआई मात्रक से आधारी मात्रक निकले थे, आधारी मात्रकों की टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और आधारी मात्रक की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आधारी राशि से हुई है। आधारी राशि किसको कहते हैं, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने, सॉरी वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। और वैसी राशि जो आधारी राशि के पदों पर, आधारी राशि पर निर्भर रहती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखो बाबू, इंटरमीडिएट में पढ़ने पर आधार राशि का एक दूसरा नाम भी मिलता है, जिसको हम मूल राशि के नाम से जानते हैं। किस राशि से, मूल राशि के नाम से जानते हैं, मूल राशि के नाम से जानते हैं। यदि आपका क्वेश्चन, यदि आपका क्लास छूटा हुआ है 2 फिजिक्स का, तो मान के किसी नोट्स कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखेंगे आधारी राशि का ही दूसरा नाम क्या होता है, मूल राशि होता है, जरूर कंफर्म करिएगा। अब प्रश्न यहां से यह उठ जाता है कि आधार राशि क्लियर हो गया, व्युत्पन्न राशि भी क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे एक और हमने चर्चा पीछे किया था, व्युत्पन्न राशि को देखें। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि को देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशि को देखते हैं तो व्युत्पन्न राशियों की टोटल संख्या कितनी है, 2 है। व्युत्पन्न राशि गलत हो रहा है, व्युत्पन्न राशि नहीं, संपूरक राशियां,
फॉल्ट हो रहा है। समपूरक राशि की बात करेंगे, समपूरक राशियों की टोटल संख्या कितनी होती है? समपूरक राशियां कितनी होती हैं? 2 होता है, जिसमें पहला होता है कौन सा? समतल कोण होता है। कौन सा कोण? समतल कोण होता है, समतल कोण होता है। और दूसरा क्या होता है? घन कोण होता है, घन कोण होता है। और जैसे ही आप सेकेंडरी का बुक उठा के देखेंगे तो घन कोण के बदले एक कोण मिल रहा है जिसका नाम ठोस कोण होता है। इसी घन कोण को ठोस कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानेंगे? ठोस कोण के नाम से जानते हैं। और प्रश्न यह उठ जाता है, इसको इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूं, सेकेंडरी में जाइएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट नंबर चैप्टर उठा के पढ़ेंगे फिजिक्स का, उसमें इसकी चर्चा है। और आज ही तो गॉस का जब भी प्रमेय पढ़ेंगे ना तो गॉस के प्रमेय में इसका यूज करना पड़ता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा। 2 नंबर 5 नंबर कंफर्म कर होगा खाली गॉस का प्रमेय क्लियर हो गया तो। देखिए समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और ध्यान रखिएगा ठोस कोण या घन कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एस्टेरेडियन होता है। क्या होता है? एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन बाबू आपके पास नोट से तो जरूर पढ़ के आए करिए। और ध्यान रखिएगा यदि आप यहाँ 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम घर पे भी 1.5 से 2 घंटा पढ़िए डेली, डेडिकेशन के साथ एकदम आपको समर्पित करिए। मत फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत मानिए, जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। खान सर का बहुत ही अच्छा डायलॉग आपने सुना होगा कि जो करते हैं कल समझ आता है टल, जो करते हैं कल समझ आता है टल, जो करते हैं परसों बीत जाते हैं बरसों, और जो करते हैं आज वही आने वाले समय में करते हैं राज। तो ध्यान रखिए इस बात को, समय गुजर जाने के बाद से कुछ नहीं हो सकता। अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फर्स्ट ईयर में बेसिक को कंप्लीट करिए और सेकेंड ईयर में एकदम सिस्टम फाड़ कर रख दीजिए। ध्यान रखिए।